हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नर्सिंग वर्ल्ड बाय विनय के यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारे इस चैनल के ऊपर हम लेकर आते हैं आपके लिए नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स, चाहे वो जॉब के हों, चाहे किसी कोर्स के हों, या फिर आपकी कोई भी वैकेंसी वगैरह से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है, जो भी नर्सिंग से रिलेटेड होता है, वो हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, आरयूएचएस ने एक स्पेशलिटी एक्स्ट्रा कोर्स निकाला है, स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। एक स्पेशलिटी फील्ड मान लो आप। एक्स्ट्रा अगर किसी को अलग से कोई क्वालिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आरयूएचएस ने एक नया पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्सिंग एडवांस कोर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि एक एडवांस कोर्स है। एडवांस कोर्स है यानी कि आपकी बीएससी नर्सिंग के बाद में अगर आप करना चाहो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशलिटी कोर्स तो वो कोर्स है। बट उसके लिए भी आपका क्या होगा, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए भी आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 2025 के लिए, और ये एक पोस्ट बेसिक डिप्लोमा है, यानी कि आपको बीएससी नर्सिंग वगैरह तो करके ही रखनी होगी, ठीक है। अब इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्स वगैरह को लाया गया है। ठीक है, ठीक, चलो। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए। स्टार्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपके एग्जाम फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो हुए 22 दिसंबर 2025। 22 दिसंबर से आपके ये फॉर्म, एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है आपकी फॉर्म जमा कराने की और एप्लीकेशन फीस जमा कराने की? 5 जनवरी। 5 जनवरी आपकी लास्ट डेट है और 22 दिसंबर से आपके ये एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट सबमिट डेट 5 जनवरी है आपकी, ठीक है। करेक्शन कब से चालू हो जाएंगे? 7 जनवरी से आपके करेक्शन स्टार्ट होंगे, और करेक्शन जो होंगे वो आपके 15 जनवरी तक होंगे, ठीक है। आपके जो करेक्शन है वो 7 जनवरी से स्टार्ट होकर 15 जनवरी तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, ठीक है। फिर आपके एडमिट कार्ड वगैरह कब आएंगे? ये जैसे ही अपडेट होगा वो आरयूएचएस की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फिक्स डेट नहीं है, बट एक वीक आपको बता दिया कि फोर्थ वीक ऑफ जनवरी 2026, जनवरी 2026 के फोर्थ वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट वगैरह जो भी होंगे ये सब आपके एज पर रिजल्ट, जैसे जैसे आपका रिजल्ट आएगा एग्जाम के बाद में वैसे आपका रिजल्ट और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी? तो आपकी एप्लीकेशन फीस इसके अंदर लग रही है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व्ड ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फॉर्म फीस है वो 2000 रुपए है। इसमें एक्स्ट्रा जो सर्विस चार्जेस होते हैं जो भी बैंक के लगते हैं वो अलग होंगे, और एससी एसटी और एसटी ए के शेड्यूल ट्राइब एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 1000 रुपीज है। 1000 रुपए इसकी फॉर्म फीस है। तो 2000 रुपए फॉर्म फीस रहेगी जो स्टूडेंट्स अनरिजर्व के हैं, ओबीसी के, एमबीसी के और ईडब्ल्यूएस के हैं। एससी एसटी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 1000 फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। एक बार देने के बाद में आपको दोबारा से फॉर्म फीस रिफंड नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इसमें एलिजिबल कौन है। एलिजिबल है ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। कोई भी इंडिया का कोई भी पर्सन किसी भी स्टेट का इस फॉर्म के अंदर, इस एग्जाम के अंदर एलिजिबल है, यानी कि इसमें अदर स्टेट के भर सकते हैं। तो जो अदर स्टेट के हैं वो किस में काउंट होंगे? तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अनरिजर्व में काउंट होते हैं। अनरिजर्व में उनको अदर स्टेट कोटा मिलता है, उसके अंदर वो काउंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अपन जो बात कर रहे हैं कि हाँ, कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन कि जो स्टूडेंट्स ये फॉर्म, कौन कौन स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है,
उसके बारे में अपन बात करते हैं कि वो स्टूडेंट्स 12th और उसके बराबर की कोई भी एग्जाम उसने पास करी होनी चाहिए, यानी कि सीधी सी बात है 12th पास होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट क्वालिफिकेशन। साथ के साथ वो एक आरएन और आरएम भी हो, ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स हो, ठीक है, साथ के साथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त हो, कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, और साथ में उसके साथ में एनयूआईडी नंबर भी हो। अब आप ये पूछोगे एनयूआईडी नंबर क्या है? एनयूआईडी नंबर जो है वो एक एनआरटीएस जब आप कराते हो, नर्सेज का रिकॉर्ड ट्रैकिंग सिस्टम जो है एनआरटीएस, वो जब कराते हो तब आपको नर्सेज यूनिक आईडी नंबर मिलता है, नर्सेज का यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलती है, ठीक है, तो वो एनयूआईडी भी मांगी गई है इसके अंदर, ठीक है। तो जो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक एनआरटीएस का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और उनका ओरिजिनल आरएन आ चुका अगर आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आपको एनआरटीएस जरूर कराना चाहिए। एनआरटीएस करने पे ही आपको एनयूआईडी नंबर मिलेगा। लगभग इस प्रोसेस में देखो 15-20 दिन लग जाते हैं। जहां तक देखो मैंने जब कराया है तो मेरे को ध्यान है कि मेरे हो जाता है, कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है फॉर्म, तो उसमें आपको 15-20 दिन लग जाएंगे। तो इसमें आपको देखो आप रजिस्टर्ड नर्स भी होने चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी, और एनयूआईडी भी आपके पास में होना चाहिए, यानी कि एनआरटीएस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा क्योंकि एग्जाम हो रहा है आपका, ठीक है। और साथ में जो अदर कंट्रीज के हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, पर उनको काउंसिल से एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जो नर्सिंग का जो आरएन के इक्विवेलेंट होगा वो एग्जाम, वो जो सर्टिफिकेट लाना होगा। द कैंडिडेट शुड हैव गॉन जीएनएम बीएससी नर्सिंग विद इंस्टीट्यूशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो यानी कि जो बेसिक जो आप कहो, तो इसमें जो जो मांगा गया है आपसे वो है कि स्टूडेंट जीएनएम का हो या फिर बीएससी नर्सिंग का हो, दोनों ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, पर उसके साथ साथ आप इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास आरएन नंबर और एनयूआईडी नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड एज आरएन आरएम विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड 1 ईयर क्लिनिक एक्सपीरियंस टिल लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन। तो यानी कि इसमें तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग लिया आपसे, तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वो भी क्लिनिकल का, ठीक है, क्लिनिकल का एक्सपीरियंस मांगा है। और वो 1 साल का एक्सपीरियंस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? जिस दिन आपके एंट्रेंस एग्जाम के भरने की लास्ट डेट हो, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक आपका, यानी कि आप मानो 5 जनवरी 2026 तक आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। जो स्टूडेंट्स इन सर्विस हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स राजस्थान के अंदर आरयूएचएस के अंदर, जो स्टेट राजस्थान के अंदर एम्प्लॉय हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो राजस्थान गवर्नमेंट की, उन स्टूडेंट्स के पास में, उन कैंडिडेट्स के पास में क्या होना चाहिए कि उनके जो कैंडिडेट इन सर्विस में है उन्होंने कम से कम 2 साल की कंटिन्यू सर्विस राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में कंप्लीट करी होनी चाहिए, ठीक है। और उनको इन सर्विस कैंडिडेट को ये जरूर से एक सर्टिफिकेट देना होगा कि उन्होंने 2 साल का अपना जो जॉब का टेन्योर है वो पूरा किया है। तो ये जो ऊपर जो क्वालिफिकेशन आपको बताइए नॉन सर्विस कैंडिडेट की है, जो जॉब में नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं उनकी बात करी गई है, ठीक है। और इन सर्विस वालों को एक सर्टिफिकेट देना होगा कि वो 2 साल गवर्नमेंट में जॉब कर चुके हैं, तब उनको इन सर्विस एजुकेशन का लाभ मिलेगा, ठीक है साहब। इसके बाद में रिजर्वेशन कोटा, एससी के लिए 16% सीट, एसटी के लिए 12%, ओबीसी की 21%, एमबीसी की 5% और ईडब्ल्यूएस की 10%, बाकी अनरिजर्व कोटा है, ठीक है, ओके। डोमिसाइल, ये सब जो आपके सर्टिफिकेट लगेंगे वो सब है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कि इसमें सीट्स कितनी कितनी और किस किस कोर्स के अंदर है। तो जो आरयूएचएस कॉलेज है जयपुर का, आरयूएचएस जयपुर, उसमें पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड डिजास्टर स्पेशलिटी, जिसकी 20 सीट लगेंगी। ये जो सीट्स हैं आपको मेरिट बेसिस पे मिलेंगी। जैसे आपको कॉलेज भी है या फिर जैसे आप एमएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग कराते हो
तो उसके अंदर भी आपका ऐसा होता है कि आपको जो सब्जेक्ट मिलता है वो एज पर आपकी मेरिट मिलता है। तो वैसे ही RUHS के पोस्ट बेसिक वाला जो एग्जाम हो रहा है, इसके अंदर आपको ये जो भी कोर्सेज मिलेंगे और जो कॉलेजेस मिलेंगी एज पर योर मेरिट मिलेगी। तो फर्स्ट जयपुर की जो RUHS है उसके अंदर 20 सीट जो है इमरजेंसी एंड डिजास्टर स्पेशलिटी में। कोटा की गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के अंदर डिप्लोमा इन पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन फोरेंसिक नर्सिंग, उसकी भी 20 सीट है, 20 सीट। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अजमेर, अजमेर के अंदर डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग एंड डिप्लोमा इन हिमेटोलॉजी नर्सिंग, दो कोर्सेज हैं, दोनों की 10-10 सीट्स है आपकी, 10-10 सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीकानेर, बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग एंड ऑर्थोपेडिक एंड रिहेबिलिटेशन नर्सिंग, 20-20 सीट इन दोनों की है, ठीक है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज भरतपुर, भरतपुर के अंदर डिप्लोमा इन जीरोंटोलॉजिकल नर्सिंग, जीरोंटोलॉजिकल नर्सिंग, अच्छा, और न्यूरोलॉजी नर्सिंग की, तो इसमें 10 सीट तो जीरोंटोलॉजी नर्सिंग की है, 20 सीट न्यूरोलॉजी नर्सिंग की है, और बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव नर्सिंग प्रोग्राम की 20 सीट है। टोटल 50 सीट्स हैं आपकी, सॉरी मतलब भरतपुर के अंदर सिर्फ जीरोंटोलॉजी नर्सिंग की 10 सीट्स हैं। बाकी जो मैंने सीट्स बताई है उदयपुर नर्सिंग कॉलेज के अंदर है न्यूरोलॉजी की और बर्न एंड रिहेबिलिटेट रिकंस्ट्रक्टिव नर्सिंग प्रोग्राम की, टोटल 40 सीट है उदयपुर में, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग यानी कि आपका एक्समेस, जो जयपुर वाला एक्समेस, उसमें आपकी जो सीट्स हैं वो है क्रिटिकल केयर स्पेशलिटी नर्सिंग की और नियोनेटल स्पेशलिटी नर्सिंग की, 20-20 कोर्स हैं, 20-20 सीट्स हैं आपकी। तो ऐसे कर कर आपकी प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज, जो टोटल 7 नर्सिंग कॉलेज जिनको क्वालिफाई किया गया है इसके अंदर, उसमें इन इन प्रोग्राम के अंदर आपको सीट्स इस कोर्स की मिली है। इसकी PDF आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डाल दी गई है। आपको अगर ज्यादा अच्छे से खुद को देखना है तो आप उसके ऊपर जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट शैल नॉट फॉल बिलो 50% ऑफ टोटल सीट, यानी कि जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल, तो 50% सीट्स जो हैं वो मेल की है एंड 50% सीट्स जो है फीमेल की है। चलो ठीक, उसके बाद में इन सर्विस और नॉन सर्विस जो कैंडिडेट है उनकी भी सीट डिवीजन 50-50% है, तो 50% मेल फीमेल, 50% नॉन सर्विस और इन सर्विस के लिए है। फी स्ट्रक्चर आपको ऊपर बताई दिया, 2000 और 1000, ठीक है, ओके। ये सब आपके जो डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए वो सब लिखा है इसके अंदर, ठीक है। और अब एग्जाम की बात करते हैं कि इसमें जो एग्जाम होगा वो 120 मिनट का होगा, 120 मिनट का होगा एग्जाम ड्यूरेशन, 120 मिनट यानी कि 2 आवर, 2 आवर का ये एग्जाम होगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर मिस्टेक आती है, एरर आता है, स्पेलिंग मिस्टेक, तो इंग्लिश का जो होगा उसको कंसोलिडेट किया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये वैलिड है, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ GNM कोर्स, जो इसका एग्जाम का जो कोर्स का जो सिलेबस होगा वो GNM के लिए जो होता है वो होगा, ठीक है। और जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे बता रखा है, जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट है वो सब 120 मिनट का आपका पेपर है, 120 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर, इनकरेक्ट के लिए 0, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 120 में से 120 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। चॉइस फिलिंग के लिए जो काउंसलिंग होगी उसके लिए जो फीस होगी वो 550 रुपए फीस होगी। जो स्टूडेंट काउंसलिंग कराना चाहेगा उसके लिए 550 रुपए आपकी काउंसलिंग फीस है, जो नॉन रिफंडेबल है। यही फीस आपकी जब आप BSc नर्सिंग की जब काउंसलिंग कराते हो तो भी 550 रुपए ही फीस लगती है, ठीक है। तो इसमें वही है, पहले आपकी मेरिट निकलेगी, फिर उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी और आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी। ये सब आपका है, ये जो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी वो सब चीजें बता रखी है, ठीक है। तो इस
नोटिफिकेशन के बारे में आपको ये पूरी अपडेट थी, जिसके अंदर आपको फीस के बारे में बताया, कहाँ कहाँ कितनी सीट है, कौन कौन इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, उन सब के बारे में अपन ने डिटेल्स दिए। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपको अगर कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और डाउट्स वगैरह कुछ है तो कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।